राजा है। और देखिए ये बजट केंद्र सरकार ने ये परिभाषित किया कि ये उद्योगपतियों का बजट है। 7वां बजट वित्त मंत्री ने पास किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने के लिए और देश की जनता को आग में झोंकने के लिए ये बजट पेश किया गया। इस बजट में युवाओं के लिए रोज़गार की बात कही गई। क्या 8वां बजट आज पास हुआ? क्या 7वें बजट में युवाओं के लिए रोज़गार की बात नहीं कही गई थी? कही गई थी, लेकिन रोज़गार के नाम पर आपको क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू। और यही इस बजट में साबित होगा। किसानों की बात कही गई। आप बताइए, क्या किसान ऋण लेने के बाद में फांसी नहीं लगा रहे हैं? क्या किसानों की फसल पे MSP कंप्लीट हुई नहीं हुई? ये नाम तो लेते हैं कि हमने युवाओं के लिए ये किया, हमने किसानों के लिए ये किया, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा किसान यहाँ आत्महत्याओं ऋण की वजह से आत्महत्या करी, एक भी किसान का ऋण माफ़ करने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। ये महिलाओं की बात कर रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। आप बताइए, गैस के नाम पर जिन महिलाओं के साथ एक तरीके से बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया कि हर घर में हम जो उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देंगे, और वो सिलेंडर की कीमत 350 रुपये से बढ़ा करके आप 800-700 रुपये तक लेकर के चले गए। तो ये एक बहुत तरीके से फ्रॉड है। उसका ये है कि आप अगर गैस खरीदेंगे तो अडानी अंबानी से खरीदेंगे। आप एक तरीके से लोगों पर एक ज़बरदस्ती की जिम्मेदारी बांधते कि आप आइए, हम उज्ज्वल योजना के तहत आपको सिलेंडर देंगे, फिर आप उस सिलेंडर को भरवाने के लिए 800 रुपये सरकार को दीजिए। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इसमें करी हैं। पूर्ण तरीके से केंद्र सरकार उद्योगपतियों पर निर्भर है और वो उद्योगपतियों का कल्याण करने का काम करती है। अगर ये बजट आम जनता के लिए लाभदायक होता तो पूरी देश की जनता खुशहाल जीवन के लिए नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा कर रही होती। लेकिन जनता परेशान है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, युवा पढ़ाई लिखाई के लिए भटक रहे हैं। एंट्रेंस देने जाते हैं तो पेपर लीक करा दिए जाते हैं, उसके बाद इनके मंत्री बोलते हैं कि आज तक कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आज देश का युवा, देश का जो पढ़ा लिखा छात्र है वो भी बेरोज़गार है, युवा भी बेरोज़गार है। और जिन लोगों के पास रोज़गार था पिछली सरकारों में, इस सरकार ने उन युवाओं का रोज़गार छीनने का भी काम किया है। कोई भी सहूलियत इस बजट में लोगों के लिए नहीं है। सरकार ये भी कहती है कि हमने कैंसर की दवाओं के दाम कम कर दिए हैं, कोई कहता है मुक्त कर दिए हैं। जिस देश में कैंसर का संपूर्ण इलाज ना हो, वहाँ पे दवाओं के दाम करने का कोई भी महत्व नहीं बनता है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाइए, डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे। आपको जांच अगर कराने के लिए आप देंगे तो प्राइवेट में जांच करा दी जाएंगी। तो ऐसी चंद गोलियों के दाम कम करने से सरकार आम पब्लिक का भला नहीं कर सकती। किसानों की बात कही जाए तो उचित मूल्य देने की बात सरकार के द्वारा इस बजट में कही है। कहते हैं लंबे समय से किसान मांग कर रहे थे MSP की, लेकिन सरकार के द्वारा एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है उचित दाम दिए जाएंगे, जो समर्थन मूल्य है वो उचित तरीके से दिया जाए। क्या लग रहा है इसको लेकर? देखिए, जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था तब भी सरकार ने कहा था कि हम उचित मूल्य पे इनका MSP लागू करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज भी देखिए, धान की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ खेती हो रही है। धान का रेट कितना चल रहा है? जो गर्मियों के धान है 1800 और 1900 बिक रही है, जो धान कभी 3100 और 3200 बिकती थी। बाजरे का रेट आप देखिए जाकर के 700 रुपये कुंटल बिक रही है, जैसे बाजरे का रेट कभी 2100-2400 हुआ करता था। ये कौन सी MSP की बात करते हैं? जो पिछली सरकारों में किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिले थे, आज वो किसान DAP का कट्टा खरीदने जाता है तो उसको जो है 800 रुपये का मिलता है, जबकि DAP का कट्टा पुरानी सरकारों में 250 रुपये का और 300 रुपये का था। तो इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये देश की जनता को और लोगों को गुमराह करने का बहुत अच्छा हथकंडा जानते हैं और यही करते हैं। इस बजट से एक भी जनता का फ़ायदा नहीं है, देश के किसी भी नागरिक का फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उद्योगपतियों का फ़ायदा है। और सारा का सारा बजट उद्योगपतियों को फ़ायदा देने के लिए ही किया गया।